वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जाना था। सो गाइज, आपको ये वीडियो देखने से पहले इसका पार्ट 1 देखना चाहिए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव देखा है। राइट, देन स्टार्ट करते हैं। रूल 1, कंपैरिजन मस्ट बी मेड विद सिमिलर क्वालिटी और सिमिलर सेट ऑफ थिंग। सो गाइज, जब हम कभी भी किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, देन हमें सिमिलर क्वालिटी और सिमिलर सेट ऑफ थिंग का कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन दैट न्यूज़पेपर। सो गाइज, यहाँ पर कंपैरिजन किसका हुआ है? आर्टिकल का हुआ है। और किससे हुआ है? न्यूज़पेपर से हुआ है। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कंपैरिजन सेम क्वालिटी और सेम सेट ऑफ थिंग में होना चाहिए। राइट, देन हमें आर्टिकल का कंपैरिजन किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही करना होगा, किसी न्यूज़पेपर से नहीं। जैसे द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन दोज पब्लिश इन दैट न्यूज़पेपर। यहाँ पर कंपैरिजन आर्टिकल का आर्टिकल से ही हुआ है। राइट, यहाँ पर कंपैरिजन किसी एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का किसी दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हुआ है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आर्टिकल लिखा हुआ नहीं है। यस, यू आर राइट, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ है जो कि नाउन है। राइट, यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि नाउन है। हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि हम एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। राइट, देन हमने यहाँ पर नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए दोज यूज किया है, जो कि एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यदि आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं पता, देन आप प्रोनाउन की सभी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। राइट, रूल 2, वी कैन कन्वर्ट सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। सो गाइज, हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रिया इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यूज करना होगा प्रिया इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। राइट, अब भी यहाँ पर प्रिया हाईएस्ट दिखाई गई है और यहाँ पर भी हाईएस्ट दिखाई गई थी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। राइट, while comparing an object with others it is necessary to exclude that object from the comparison. So guys, किसी भी ऑब्जेक्ट को अन्य से कंपेयर करते समय हमें उस ऑब्जेक्ट को उन सभी से अलग करना होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर बोले एनी गर्ल इन द क्लास, यहाँ पर अदर का यूज ना करें, हम बोले एनी गर्ल इन द क्लास, देन वह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रिया भी इंक्लूड हो जाएगी। देन याद रहे, हमें अदर यूज करना है। कई बार सेंटेंस लिखा होता है प्रिया इज टेलर देन एनी गर्ल इन द क्लास, देन वहां पर अदर भी यूज करना होता है, हमें एनी गर्ल इन द क्लास से काम नहीं चलेगा। राइट, जिस तरह से प्रिया इज टेलर देन एनी गर्ल इन द क्लास, यहाँ पर एनी गर्ल इन द क्लास लिखा हुआ है जो कि गलत है, एनी अदर गर्ल इन द क्लास बोलना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इट इज नेसेसरी टू एक्सक्लूड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंपैरिजन। हमें उस ऑब्जेक्ट को उस कंपैरिजन से एक्सक्लूड करना होता है, निकालना होता है। राइट, यदि हम बॉयज के बारे में बात करें, प्रिया इज टेलर देन एनी बॉय इन द क्लास बोले, देन यह तो सही होगा, क्योंकि प्रिया बॉय नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। राइट, प्रिया ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है क्योंकि वह बॉय नहीं है। यहां पर कंपैरिजन बॉय से हुआ है प्रिया का। राइट, एनी अदर गर्ल इन द क्लास के स्थान पर हम ऑल अदर गर्ल इन द क्लास भी बोल सकते हैं, यह भी सही होगा। रूल 3, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री आर नॉट यूज्ड इन सेंटेंस। सो गाइज, किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता। जैसे प्रिया इज मोस्ट टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और टेलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। हमें किसी भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव या दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना नहीं होता है। राइट, प्रिया इज मोर टेलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। टेलर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। हमें यहाँ भी दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना। हम यहाँ से यदि मोर काट दें, यह सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ से यदि हम मोस्ट हटा दें, यह भी सेंटेंस सही हो जाएगा। प्रिया इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास।
याद रहे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है, जो कि यहां पे हुआ है। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम। यदि यहां पर हम देखें यह एक कंपैरेटिव डिग्री है और यह भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सेंटेंस को गलत कर देते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, जबकि मैं बता दूं ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर है, राइट। यहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं हुई है, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, राइट। देन यह सेंटेंस सही है। डबल कंपैरेटिव डिग्री कैसे यूज होती है? मोर टेलर, मोर वाइजर, एक्सेट्रा। Rule 4. When two adjectives are joined by a conjunction like and then the both the adjective must be in same form. So guys, जब दो adjective ऐड किए जाते हैं कंजंक्शन के द्वारा, like और and के द्वारा, देन वहां पर दोनों एडजेक्टिव सेम फॉर्म में होने चाहिए, राइट। जैसे I have the best and cheaper magazine, यहाँ पर बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। चीपर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। हमें यहाँ पर चीपेस्ट यूज करना चाहिए, हमें यहाँ पर चीपेस्ट यूज करना चाहिए इस सेंटेंस को सही करने के लिए। क्या यूज करना चाहिए? चीपेस्ट यूज करना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन, राइट। रिया इज वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन रीना। यहाँ पर वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है और स्ट्रोंगर भी कंपैरेटिव डिग्री है, देन यह सेंटेंस सही है। यदि हम यहाँ पर स्ट्रोंग लिखते या स्ट्रोंगेस्ट लिखते, यह सेंटेंस गलत हो जाता, राइट। If both the adjective take different preposition, then use of the preposition must be specified. यदि दो adjective अलग अलग preposition लेते हैं, then हमें वहां पर उन दोनों को specified करना चाहिए with and। जिस तरह से Riya is senior to and more experienced than Reena। अब यहाँ पर senior than के साथ यूज नहीं हो सकता और experienced टू के साथ यूज नहीं हो सकता, देन हमें यहाँ पर सीनियर टू एंड एक्सपीरियंस देन यूज करना होगा। यदि हम सीनियर के साथ देन यूज करते हैं देन वह गलत हो जाता है, और एक्सपीरियंस्ड के साथ हम टू यूज करते हैं देन वह भी गलत हो जाता है। हमें समझना यह है कि हम सीनियर के साथ देन यूज नहीं कर सकते और एक्सपीरियंस्ड के साथ टू यूज नहीं कर सकते, राइट। रूल 5। सो गाइस, जब एक ही सेंटेंस में दो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री यूज होती हैं, देन एज के साथ हम पॉजिटिव डिग्री और देन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिम, राइट। यदि हम यहाँ पर बेटर का यूज करें, गुड के स्थान पर बेटर का यूज करें, देन यह सेंटेंस गलत हो जाएगा और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, राइट। यदि हम यहाँ पर गुड का यूज करें वह सही है, यदि बेटर का यूज करें देन वह गलत हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर गुड का यूज करें बेटर के स्थान पर, वह भी गलत हो जाएगा। हमें देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री और एज के साथ या सो एज के साथ एक पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है, राइट। कंपैरिजन, टू क्वालिटी ऑफ सेम पर्सन और थिंग। जब हम किसी सेम पर्सन की टू क्वालिटी को कंपेयर करते हैं या किसी सेम थिंग की टू क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, देन डू नॉट कंपेयर इन ER फॉर्मेट। हम ER फॉर्मेट में उनको कंपेयर नहीं करते। यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, हमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करना होता है। जैसे रिया इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग। यदि हम यहाँ पर स्ट्रोंगर का यूज करते हैं वह गलत हो जाएगा, स्ट्रोंगेस्ट का यूज करते हैं वह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी भी एक व्यक्ति की अनेक क्वालिटी को डिस्कस या कंपेयर करने के लिए, राइट। रूल 7, यूज ऑफ आर्टिकल विद सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। सो गाइस, जब हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज करते हैं उसको देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। मैं मैनी टाइम डिस्कस कर चुका हूं कि आर्टिकल द यूज होता है किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, राइट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चूज ऑफ आउट ऑफ टू पर्सन और थिंग। सो गाइस, जब हम किसी दो पर्सन में से किसी एक को चूज करते हैं या किसी मोर देन टू पर्सन में से किसी एक को चूज करते हैं,
हमें वहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज करना होता है। जैसे रिया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू गर्ल्स, यहाँ पर रिया को चूज किया गया है, देन उससे पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल द यूज किया है, राइट। बाकी हम आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइज, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।